बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज यूनिट नंबर हम 3 पढ़ेंगे, ट्राइंगल, जो कि समरी है। यूनिट नंबर 3 की सबसे पहले हम आपको समरी लिखना बताएंगे कि समरी को किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है। और W.E. हिक्सन इसके राइटर का नाम है, विलियम एडवर्ड हिक्सन। विलियम एडवर्ड हिक्सन इसके राइटर का नाम है। यूनिट नंबर 3 है ट्राइंगल समरी। और आपको बेटा ये बता दें कि ये बोर्ड में ये समरी आएगी, ये इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 5 नंबर की ये समरी आएगी। ये 5 नंबर की समरी आएगी, 5 नंबर की ये समरी है। और इसके राइटर का नाम है W.E. हिक्सन। इसके राइटर का नाम है W.E. हिक्सन। इसके राइटर का नाम है, जो जिसकी फुल फॉर्म है विलियम एडवर्ड हिक्सन। विलियम एडवर्ड हिक्सन। W से विलियम, E से एडवर्ड और हिक्सन। विलियम एडवर्ड हिक्सन इसके राइटर का नाम है। अब हम इसकी समझ स्टार्ट करते हैं। द पोइम, 10th क्लास इंग्लिश। द पोइम try again. The poem try again has been written by famous English poet William Edward Hickson। The poet says that if at first you don't succeed, try again. यहाँ तक ट्रांसलेशन करते हैं। द पोइम ट्राई अगेन हैज बीन रिटन बाय फेमस इंग्लिश पोइट। नज़म जिसका नाम दोबारा कोशिश करना है, फिर से कोशिश करना है, उसे लिखा है विलियम एडवर्ड हिक्सन ने यानी W.E. हिक्सन यानी विलियम एडवर्ड हिक्सन ने। द पोइट सेज दैट, शायर कहता है कि इफ एट फर्स्ट, अगर पहल यू डोंट सक्सीड, अगर आप कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, तो दोबारा से कोशिश कीजिए। डोंट गिव अप, don't give up
too easily, persistence pays off, in the end, मुस्तकिल मजाजी आहरकार कामयाबी से हमकरार कराएगी। इंस्टेड ऑफ क्विटिंग आफ्टर योर फेलियर, नेक्स्ट पैरा से स्टार्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ क्विटिंग after your failure, नाकामी के बाद हारने की बजाय after your failure you should learn from it, learn from it, आपको इससे सबक हासिल करना चाहिए या सीखना चाहिए। It takes time to learn, it takes time to learn, सीखने में it takes time to learn, सीखने में वक्त तो लगता है। to experiment, तजर्बा करने में, to experiment and to succeed, and to succeed, सीखने में, तजर्बा करने में और कामयाब होने में वक्त तो लगता है। We should not be frustrated, frustrated, frustrated because of failure, हमें नाकामी की वजह से मायूस नहीं होना चाहिए। फेलियर इज अ गुड टीचर, नाकामी एक बहुत अच्छी उस्ताद है। इट विल लीड यू टू सक्सेस, lead you towards success, ये आपको कामयाबी की तरफ गामजन करती है। Try again, is the gateway to success, दोबारा से कोशिश करना कामयाबी का एक दरवाज़ा है। इधर से आप ये भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट ट्राई अगेन इज द गेटवे टू सक्सेस।
दोबारा से कोशिश करना कामयाबी का एक दरवाज़ा है, कामयाबी की एक कुंजी है। इसको दोबारा से हम स्टडी करते हैं। यूनिट नंबर 3 है ट्राई अगेन। समरी W.E. हिक्सन, विलियम एडवर्ड हिक्सन इसके राइटर का नाम है। ट्राई अगेन हैज़ बिन रिटन बाय फेमस इंग्लिश पोइट। ट्राई अगेन जो है वो एक अजीम और मशहूर व मरूफ इंग्लिश शायर ने लिखी है, विलियम एडवर्ड हिक्सन जिसका नाम है। द पोइट सेज दैट, शायर कहता है कि इफ़ एट फर्स्ट, अगर पहले पहल यू डोंट सक्सीड, आप कामयाबी की तरफ गामजन नहीं होते, ट्राई अगेन, तो दोबारा से कोशिश करें। डोंट गिव अप टू ईजिली, किसी भी चीज़ को आसानी से तर्क ना करें। परसिस्टेंस पेज ऑफ इन द एंड, कोशिश बिलाहिर रंग लाती है। इंस्टेड ऑफ क्विटिंग ऑफ योर फेलियर, बजाय इसके कि आप नाकामी के बाद उसको तर्क कर दें, यू शुड लर्न फ्राम इट, आपको इसे सबक हासिल करना चाहिए। इट टेक्स टाइम टू लर्न, सीखने में वक्त लगता है। टू एक्सपेरिमेंट, तजर्बा करने में। एंड टू सक्सीड, और कामयाब होने में। वी शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ फेलियर, नाकामी की वजह से। फेलियर इज़ अ गुड टीचर, नाकामी एक बहुत अच्छी उस्ताद है। इट विल लीड यू टूवर्ड्स सक्सेस, ये आपको कामयाबी की तरफ गामजन करती है। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि ट्राई अगेन इज़ द गेट वे टू सक्सेस, दोबारा से कोशिश करना कामयाबी की एक कुंजी है। यूनिट नंबर 3 के बेटा अब क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन, यूनिट नंबर 3 है ट्राई अगेन, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करना, दोबारा से कोशिश करना। क्वेश्चन आंसर्स हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, और आपको बेटा ये बता दें कि ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आंसर जो है आपको 10 नंबर के आएंगे, 8 टोटल आएंगे। उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। 8 आएंगे तो उसमें से आपने एनी 5 अटैम्प्ट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 8 आएंगे तो 8 में से 5। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा? ट्राई अगेन। What is the lesson? What is the lesson taught in the first stanza of the poem Try Again? Of the poem Try Again. यानी पहले नज़म दोबारा से कोशिश करना कि पहले बंद में क्या सबक दिया गया है। द लेसन that is taught, the lesson that is taught in the first stanza is that, वो जो सबक जो पहले स्टैंजा में दिया गया है वो ये है कि is that no matter if you fail, no matter if you fail one or twice,
twice. You should not give up. You should not give up trying again. Trying again. There is no shame. There is no shame. There is no shame no disgrace no disgrace even if we do not win the race. Even if we do not or don't win the race. Win the race. We should try again. We should try अगेन, हमें दोबारा से कोशिश करनी चाहिए टू गेट सक्सेस. टू गेट सक्सेस. हम दोबारा से पढ़ेंगे इसको, क्वेश्चन को भी और आंसर को भी. व्हाट इज द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम ट्राई अगेन. नज़म के पहले स्टैंजा यानी दोबारा से कोशिश करने में हमें क्या सबक सिखाया गया है. द लेसन दैट इज़ टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा, वो जो सबक जो हमें पहले स्टैंजा में सिखाया गया है, इज़ दैट वो ये है कि नो मैटर कि कोई मसला नहीं, इफ़ यू फेल वन और ट्वाइस, कि अगर आप एक या दो दफ़ा नाकाम हो गए हैं तो इसमें कोई मज़ाहिका नहीं. यू शुड नॉट गिव अप ट्राइंग अगेन. तुम्हें कोशिश तर्क नहीं करनी चाहिए बल्कि बार बार कोशिश करनी चाहिए. देयर इज़ नो शेम, इसमें कोई शर्म की बात नहीं. नो डिस्ग्रेस, ना ही बेइज्जती है. इवन इफ़ वी डू नॉट विन द रेस, अगर फिर भी हम रेस नहीं जीते. वी शुड ट्राई अगेन, हमें दोबारा से कोशिश करनी चाहिए. टू गेट सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए. ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया है. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन 2 है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर. व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर. व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर. हम नाकामी से क्या चीज़ सीखते हैं. हम नाकामी से क्या चीज़ सीखते हैं. इसका आंसर है, वी कम टू नो अबाउट आवर वीकनेसेस. वी कम टू नो अबाउट आवर वीकनेसेस. वी कम टू नो अबाउट आवर वीकनेसेस, हमें अपनी कमज़ोरियों का पता चलता है. एंड शॉर्टकमिंग्स, एंड शॉर्टकमिंग्स, और अपनी खामियों का पता चलता है. शॉर्टकमिंग्स फ्रॉम आवर फेलियर. फ्रॉम आवर फेलियर, हमें अपनी कमज़ोरियों और खामियों की वजह से अपनी नाकामी का पता चलता है. आफ्टर ओवरकमिंग दीज हर्डल्स, आफ्टर ओवरकमिंग
दीज हर्डल्स, हर्डल्स रुकावटों को बोलते हैं, HURDLES hurdles, we can get success, we can get success, हम इन रुकावटों पर काबू पाकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, हम नाकामी से क्या चीज़ सीखते हैं। वी कम टू नो अबाउट आवर वीकनेसेस, हमें अपनी कमज़ोरियों का इल्म होता है, एंड शॉर्ट कमिंग्स, और अपनी खामियों का इल्म होता है, फ्रॉम आवर फेलियर, अपनी हमारी नाकामी से। आफ्टर ओवरकमिंग दीज हर्डल्स, इन रुकावटों पर काबू पाने के बाद, वी कैन गेट सक्सेस, हम कामयाबी की तरफ गामजन हो सकते हैं, हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बेटा आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3, ट्राई अगेन। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 3 है, How is failure not a disgrace? How is failure not a disgrace? क्वेश्चन नंबर 3 है, How is failure not a disgrace? नाकामी किस तरह तौहीन नहीं है, नाकामी किस तरह एक बेइज्जती का बायस नहीं है। तो इसका आंसर होगा बेटा, वाइज मैन लर्न फ्रॉम देयर फेलियर। वाइज मैन से मुराद है अक्लमंद लोग, अक्लमंद अशखास या अक्लमंद अफराद। वाइज मैन लर्न फ्रॉम देयर फेलियर, फ्रॉम देयर फेलियर। अक्लमंद लोग जो हैं अपनी नाकामी से सीखते हैं। ट्राई अगेन, वो दोबारा से कोशिश करते हैं। ट्राई अगेन। गेट सक्सेस एंड बिकम रिस्पेक्टेबल सिटीजन। गेट सक्सेस, कामयाबी हासिल करते हैं, एंड become respectable citizen, और काबिल इज्जत शहरी बन जाते हैं। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस, नाकामी किस तरह एक तौहीन नहीं है, नाकामी किस तरह एक बेइज्जती नहीं है। वाइज मैन लर्न फ्रॉम देयर फेलियर, अक्लमंद लोग जो हैं, अक्लमंद आदमी जो हैं अपनी नाकामी से सीखते हैं। ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश करते हैं। गेट सक्सेस, कामयाबी हासिल करते हैं। एंड बिकम रिस्पेक्टेबल सिटीजन, और काबिल इज्जत शहरी बन जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई। हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई, हमें कितनी दफ़ा कोशिश करनी चाहिए और क्यों। हमें कितनी दफ़ा कोशिश करनी चाहिए और क्यों। इसका आंसर है बेटा, हमें कितनी दफ़ा कोशिश करनी चाहिए और क्यों। वी शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग, वी शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग।
हमें हमेशा कोशिश जारी रखनी चाहिए till we achieve our goals, till we achieve our goals. गोल्स मंजिल मकसूद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं बेटा दोबारा से। हाउ मेनी टाइम्स वी शुड ट्राई एंड वाई, हमें कितनी दफ़ा कोशिश करनी चाहिए और क्यों। वी शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग, हमें उस वक्त तक कोशिश करते रहना चाहिए टिल वी अचीव आवर गोल्स, जब तक हम अपने मकासद हासिल ना कर लें, जब तक हम अपनी मंजिल को हासिल ना कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट शुड वी डू इफ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड। What should we do if we find our task hard? हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम अपना काम मुश्किल लगे तो हमें फिर क्या करना चाहिए। अगर कोई हमें अपना वर्क, कोई टास्क मुश्किल लगता है तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। इसका आंसर होगा वी शुड ट्राई टू फुलफिल आवर टास्क, वी शुड ट्राई टू fulfill our task even it may be hard, we should not give up hope. We should not give up hope. हमें उम्मीद के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। And keep trying till we are able to fulfill our goals. We are able to fulfill our goals. इसको क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है What should we do if we find our task hard? हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमें अपना काम मुश्किल लगता है। We should try to fulfill our task, हमें अपने काम को मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। Even if it may hard, हत्ता कि ये मुश्किल भी हो। We should not give up hope, हमें उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। And keep trying till we are able to fulfill our goals. And keep trying, और कोशिश करते रहना चाहिए till we are able to fulfill our goals, जब तक हम अपने मकासद को हासिल नहीं कर लेते। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं जो कि लास्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। यूनिट नंबर 3, टॉपिक ट्राई अगेन। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि बोर्ड के अंदर ये आपको बेटा टोटल क्वेश्चन जो है ना वो 8 आएंगे और उनमें से आपने सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। 2 × 5 ये 10 मार्क्स के आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट वन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वन, गिव an example of struggle from your life, अपनी ज़िंदगी से जद्दोजहद की कोई एक मिसाल दें। लास्ट क्वेश्चन है, इन माई 8th एनुअल एग्जामिनेशन, इन माई 8th क्लास एनुअल एग्जाम्स, मेरी 8वीं जमात के सालाना इम्तहान में आई फेल्ड बैडली, अपने 8वीं जमात के सालाना इम्तहान में मैं बुरी तरह नाकाम हो गया। बिकॉज, क्योंकि बीइंग इल, बीमार होने की वजह से, आई कुड नॉट prepare for the examination, I could not prepare myself for the exams properly. मैं अपने आप को इम्तहानात के लिए सही तौर पर तैयार ना कर सका। लेटर ऑन बाद में, आई वर्कड हार्ड एंड गॉट ब्रिलियंट success in my exams. Question number 6, give an example of struggle from your life. अपनी ज़िंदगी से कोई जद्दोजहद की एक मिसाल दें। In my 8th class annual exams, अपने 8वीं जमात के सालाना इम्तहानात में आई फेल्ड बैडली, मैं बुरी तरह से नाकाम हो गया। बिकॉज बीइंग इल, बीमार होने की वजह से, आई कुड नॉट प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द एग्जाम्स प्रॉपरली, मैं मुनासिब तौर पर अपने आप को इम्तहानात के लिए तैयार ना कर सका। लेटर ऑन बाद में, आई वर्कड हार्ड, मैंने सख्त मेहनत की, एंड गॉट ब्रिलियंट सक्सेस, और शानदार कामयाबी हासिल की, इन माई एग्जाम्स, अपने इम्तहानात में। बेटा ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, हमने समरी भी पढ़ी है, क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ट्राई अगेन, यूनिट नंबर 3, ट्राई अगेन, दोबारा से कोशिश करना। 10th क्लास इंग्लिश, एक्सरसाइज है। इसका ए पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट है। ए पार्ट में क्या है? राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दर्जा ज़ैल अल्फाज की
मानी लिखिए, दर्जे झैल अल्फाज के मानी लिखिए। वर्ड्स, मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग है, सबसे पहले है हीट, नंबर 2 पे है परसिवर, SEVERE। नंबर 3 पे है स्ट्राइव, नंबर 4 पे है केस, और लास्ट वन नंबर 5 पे है पेशेंस। राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, दर्जे झैल अल्फाज के मानी लिखिए। सबसे पहले है हीट, हीट का मानी होता है तवज्जो करना। नंबर 2 है परसिवियर, साबित कदम रहना, साबित कदम रहना। नंबर 3 पे है स्ट्राइव का मानी होता है कोशिश करना। नंबर 4 है केस, हालत, और लास्ट वन है पेशेंस, सब्र। सब्र दोबारा से देखते हैं। नंबर 1 पे है हीट, इसका मानी होता है तवज्जो करना। नंबर 2 पे है परसिवर, साबित कदम रहना, डटे रहना। नंबर 4 पे है स्ट्राइव, कोशिश करना। नंबर 5 पे है केस, हालत। नंबर 5 पे है स्ट्राइव, नंबर 5 पे है पेशेंस, सब्र करना। ये बेटा ए पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में क्या है, फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसका बी पार्ट है फाइंड सिनोनिम्स of the following words। Find synonyms of the following words। जो दर्जा झैल अल्फाज दिए गए हैं इनके सिनोनिम लिखे। सिनोनिम्स होते क्या हैं, सिनोनिम की डेफिनेशन क्या है? सिनोनिम्स आर द वर्ड which have similar meaning or have the same meaning या related meaning to the other word is called synonyms। तो ये सिनोनिम का मानी होता है कि जो कि हममानी अल्फाज हों, जो कि मुतरादिफ अल्फाज हों, जो कि मिलते जुलते अल्फाज हों, उनको सिनोनिम्स बोलते हैं। अब हम पहले इसके वर्ड्स लिखेंगे और दूसरी तरफ इसके सिनोनिम लिखेंगे। नंबर 1 वर्ड्स हैं और ये सिनोनिम्स हैं। वर्ड्स और सिनोनिम्स, SYNONYMS। सबसे पहले है करेज, नंबर 1। करेज। नंबर 2 पे है परसिवर, PERSEVERE। नंबर 3 पे है
कॉन्कर, CONQUER, कॉन्कर। नंबर 4 पे है डिसग्रेस, नंबर 5 पे है हार्ड, नंबर 6 पे है रिवॉर्ड, नंबर 6 पे है रिवॉर्ड। अब तो हम पहले चलते हैं, इनको देखते हैं कि करेज का मानी क्या होता है? जुर्रत, हौसला। परसिवर का मानी होता है साबित कदम रहना, कॉन्कर का मानी होता है फतह हासिल करना, डिसग्रेस का मानी होता है तौहीन, हार्ड का मानी होता है सहत, रिवॉर्ड का मानी होता है इनाम। चलें इसके मानी भी आपको बता देते हैं। करेज माने होता है जुर्रत, परसिवर का मानी होता है साबित कदम रहना, मानी भी पता होना चाहिए। कॉन्कर का मानी होता है फतह करना, डिस्ग्रेस का मानी होता है तौहीन या बेइज्जती, हार्ड का मानी होता है सहत, और लास्ट वन है रिवॉर्ड का मानी होता है इनाम। रिवॉर्ड का मानी होता है इनाम। अब हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दर्ज झेल अल्फाज से सिनोनिम्स बनाने हैं। सिनोनिम्स होते हैं हम मानी वन और अल्फाज। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर सिमिलर और हैव अ रिलेटेड मीनिंग टू द अदर वर्ड्स। सिनोनिम्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम मानी होते हैं, मुतरादिफ होते हैं या दूसरे लफ्ज़ के साथ उसका मानी रिलेट करता है, यानी मिलता जुलता है। सबसे पहले एक वर्ड्स में करेज का मानी होता है जुर्रत। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? ब्रेवरी। ब्रेवरी का मानी क्या होता है? बहादुरी, ब्रेवरी। परसिवर्स साबित कदम रहना, इसका होगा परसिस्ट, PERSIST। कॉन्कर का मानी होता है फतह करना। कॉन्कर का मानी होता है फतह करना या तकसीर करना, तो ये होगा विन। विन भी हो सकता है, सक्सेस भी हो सकता है। सक्सेस कामयाबी होती है, विन भी ठीक है, सक्सेस भी ठीक है। डिसग्रेस बेइज्जती बेइज्जती है या तौहीन है, तो इसका होगा इंसल्ट, INSULT, इंसल्ट। इसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है हार्ड, जो कि मानी होता है सख्त। तो हार्ड का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? डिफ़िकल्ट, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है और टफ भी हो सकता है, TOUGH। टफ भी ठीक है और डिफ़िकल्ट भी ठीक है। रिवॉर्ड का मानी होता है इनाम, तो ये होगा प्राइज, रिवॉर्ड, प्राइज, ये भी ठीक है। अब हम वर्ड्स मीनिंग को और सिनोनिम्स को दोबारा रीडिंग करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज में ए पार्ट है, राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखिए। नंबर 1 है हीड है, नंबर 2 है परसिवर है, नंबर 3 है स्ट्राइव है, नंबर 4 है केस है, नंबर 5 है पेशेंस है। तो पहले हीड है, हीड का मानी होता है तवज्जो करना। परसिवर का मानी होता है साबित कदम रहना या डटे रहना। नंबर 3 पे स्ट्राइव, उसका मानी होता है कोशिश करना, कोशिश करना। केस का मानी होता है हालत, केस का मानी होता है हालत। पेशेंस का मानी होता है सब्र। आगे नंबर बी पार्ट है फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दर्ज झेल अल्फाज के सिनोनिम लिखें। सिनोनिम की पहले भी डेफिनेशन बता चुके हैं हम आपको। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर सिमिलर or have a related meaning to the other words are called similar, are called synonyms। ऐसे अल्फाज जो कि हम मानी हो, ऐसे अल्फाज जिनका मानी दूसरे किसी वर्ड के साथ रिलेट करता हो, वो सिनोनिम्स कहलाते हैं, यानी हम मानी कहलाते हैं। ये कौन कौन से वर्ड्स हैं? करेज है, परसिवर है, कॉन्कर है, डिसग्रेस है, हार्ड है, रिवॉर्ड है। तो करेज का है जुर्रत, परसिवर का साबित कदम रहना, कॉन्कर फतह करना, डिसग्रेस तौहीन या बेइज्जती, हार्ड सहत और रिवॉर्ड इनाम। अब हम पढ़ते हैं इनके सिनोनिम्स क्या हैं।
करेज जुर्रत, ब्रेवरी। परसिवर साबित करते रहना, परसिस्ट। इसके बाद है कॉन्कर, फतह हासिल करना, कामयाब हो जाना, तहसील कर लेना, विन या सक्सेस भी हो सकता है, ये दोनों ही ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाए। नंबर 4 पे है डिसग्रेस। डिसग्रेस का मानी होता है तौहीन या बेइज्जती, इसका होगा इंसल्ट। इसके बाद चलते हैं नंबर 5 की तरफ। हार्ड, हार्ड का मानी होता है सख्त, ये सेंस में इस्तेमाल होगा, हार्ड सख्त। डिफिकल्ट, जैसे डिफिकल्ट होता है मुश्किल होता है, तो हार्ड सख्त, डिफिकल्ट या टफ, ये दोनों ठीक है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का इनाम, ठीक है, तो ये होगा प्राइज। अब हमने ट्राई अगेन लेसन नंबर 3 में से हमने ए पार्ट किया है वर्ड्स मीनिंग, और इसके अलावा वर्ड्स मीनिंग हमने जैसे कि 5 अटैम्प्ट किए हैं, और बी पार्ट में सिनोनिम किए। सिनोनिम जो कि हमने 6 किए। सिनोनिम की दोबारा से डेफिनेशन बोलने लगा हूँ। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स that are similar or have a related meaning to the other word are called similar। synonyms ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका जो कि हामानी होती है या उसका जो वर्ड का मीनिंग है दूसरे मीनिंग के साथ रिलेट करता हो, वो synonyms कहलाते हैं। लेसन नंबर 3 ट्राई अगेन। टेक्स्ट का पेज नंबर बेटा आपने ओपन करना है 31। इसका सी पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक स्माइल्स, यूज दी स्माइल्स इन सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हम ये ब्लैंक्स फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले जैसे नंबर 1 है एज टर्टल, एज टर्टल, तो ये होगा एज स्लो एज टर्टल, तो ये आप कर लें एज स्लो एज टर्टल। एज स्लो एज टर्टल यानी इस तरह सुस्त रफ्तार जैसा कि कोई कछुआ हो। और नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे है एज क्वाइट एज डव, एज क्वाइट एज डव, एज क्वाइट एज डव, इस तरह खामोश जैसा कि फाथा। इस तरह खामोश जैसे कि कोई फाता। नंबर 3 पे चलते हैं एज ब्लैक एज क्रो, इस तरह के स्याह जैसा कि कोई कौवा। नंबर 4 है एज टॉल एज जाइंट, GIANT। इसके बाद नंबर 5 पे है डैश एज लेमन, बिटर, एज बिटर एज अ लेमन, एज बिटर एज अ लेमन। डैश एज हनी, एज स्वीट, एज स्वीट एज हनी। तो ये आपका सी पार्ट बेटा, ये हमने स्माइल के साथ कुछ मुकम्मल किया है। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 32 पे, जो कि इसका ए पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। तो नंबर 1 है देयर इज, जैसा कि एग्जाम्पल भी, देयर इज नो नीड टू शाउट आई कैन हियर यू, जैसा कि ये प्रोनाउन आई इस्तेमाल हुआ है। नंबर 2 में चलते हैं यू एंड आई वर्क टुगेदर, यू एंड आई वर्क टुगेदर, वी आर अ गुड टीम, तो ये आएगा वी आएगा। नंबर 3 पे चलते हैं वी हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, कुड यू हेल्प अस, तो ये आएगा कुड यू हेल्प अस। इसके बाद नंबर 4 पे चलते हैं दिस इज अ गुड फोटो इजंट, इजंट इट, ये एक अच्छी तस्वीर है क्या ये नहीं है। समीना इन इट, समीना इन इट, समीना इसके अंदर है। नंबर इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट है यस दैट्स, यस दैट्स हर्स। लुक शी इज नेक्स्ट टू फहद, शी इज नेक्स्ट टू फहद। नंबर 5 पे हु डिड दिस मूविंग, बी में आ जाएगा यस आई
डिड इट। बी में आएगा हु डिड दिस मूविंग, आई डिड इट मूविंग, आई डिड इट मूविंग। आगे नंबर 6 पे, इज दिस Ahmed's bag? B. No, he did not bring one. No, he did not bring one. I can't belong to his. I can't belong to his. Number 7 पे, I'm looking for my shoes. Have you seen them? Have you seen them? Yes, they are her. Yes, they are her. अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट, सेलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ ईच सेंटेंस। नंबर 1 है एनीवन कैन गेट डैश नेम इन द न्यूज, एनीवन कैन गेट हिज नेम। बी में नंबर 2 में नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड, they finally expired। नंबर 3 पे है my mother and her sister took their vacation together। नंबर 4 पे है all are welcome, they just need to call for direction to the party। नंबर 5 पे है, नंबर 5 पे Venus and Mars have their orbits nearer to Earth than to any other planet। नंबर 6 पे है The band starts its tour tomorrow night। नंबर 7 पे है Any of the candidates could win, they are very much alike। everybody has आ जाएगा। अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय supplying द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब डिग्री क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच डिस्क्राइब सम गुड और बैड क्वालिटी ऑफ अ नाउन और कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स यानी इसमें सिर्फ ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन की अच्छी या बुरी सिफ्त को या खूबी को बयान करते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसमें सी पार्ट है। नंबर 1 में है माई फैमिली एंड आई वेंट टू मरी लास्ट समर ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड, आई वुड से दिस वाज द गुड है तो ये आ जाएगा, इसकी जगह बेस्ट आएगा, सेकंड डिग्री आ जाएगी। नंबर 2 पे इन मरी वी एंजॉयड द हॉर्स राइड, आई रोड अ हॉर्स दैट रैन डैश फास्ट एंड डैश ऑन द हिल्स, तो ये दोनों में फास्टर आएगा, FASTER। नंबर 3 पे वी ऑल्सो क्लाइम्ड अ ट्री व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच, आई वॉज मोर टायर्ड। जैसे कि टायर्ड है तो इसकी दूसरी डिग्री आ जाएगी मोर, और साथ में ये टायर्ड आ जाएगा, मोर टायर्ड। नंबर 4 है आई बॉट अ जैकेट विच वॉज क्वाइट डैश एक्सपेंसिव है एंड माई सिस्टर चूज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच चीपर, तो ये एक्सपेंसिव ही आएगा। पहले वाले में एक्सपेंसिव ही आएगा, EX इसका मानी महंगा होता है, SIV एक्सपेंसिव, और नीचे वाले में जैसे चीप है तो इसका आ जाएगा चीपर आ जाएगा, CHEAPER, सेकेंड डिग्री आ जाएगी। नंबर 5 में आफ्टर आवर ट्रिप आई फील आई एम द
luckiest, दा के साथ हमेशा थर्ड डिग्री लगाते हैं, luckiest बॉय ऑन अर्थ। अब नंबर हम एक्सरसाइज नंबर डी की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज डी पार्ट की तरफ चलते हैं। अरेंज द एडजेक्टिव्स, यानी इन एडजेक्टिव की तरतीब लगानी है, फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर, सही तरतीब के मुताबिक। जैसे नंबर वन में आया है वी सा डैश whale in the sea, a huge grey whale, a huge grey whale, एक बहुत बड़ी मछली। ये जो तीन लफ्ज़ दिए हुए हैं, जैसे कि ग्रे है, ह्यूज है, आ है, आपने इसकी तरतीब लगानी है। जैसे कि ग्रे ह्यूज आ है तो आ ह्यूज ग्रे कर देंगे। नंबर टू पे बाबर यूजेस द ब्लू मीडियम रबड़, ब्लू मीडियम रबड़, तो ये आ जाएगा मीडियम ब्लू रबड़, मीडियम ब्लू रबड़ आ जाएगा, मीडियम ब्लू रबड़। नंबर थ्री पे महरीन ब्रॉट डैश बॉट्स टू द बर्थडे पार्टी, फ्यू अ चॉकलेट डार्क ट्राइंगल, तो ये आएगा महरीन ब्रॉड अ फ्यू ट्राइंगल डार्क चॉकलेट, तो ये आ जाएगा अ फ्यू ट्रायंगुलर चॉकलेट। अब नंबर 4 पे चलते हैं। द पैरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड आउट ऑफ डैश बिल्डर्स, तो ये आएगा रॉक आएगा, इनॉर्मस आएगा, रेक्टेंगुलर आएगा, तो ये आ जाएगा इनॉर्मस रेक्टेंगुलर रॉक्स, इनॉर्मस ENORMUS, इनॉर्मस रेक्टेंगुलर तो ये रॉक्स आ जाएगा। लास्ट वन है शहद कैन ईट डैश पिज़्ज़ाज स्लाइस, देन थिन क्रस्ट स्क्वायर या 5, तो ये आ जाएगा थिन क्रस्ट स्क्वायर पिज़्ज़ा, 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर पिज़्ज़ा। ये आपका डी पार्ट मुकम्मल हो गया। अब हम इसके ई और एफ पार्ट लास्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट है पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन द ईच सेंटेंस। हर जुमले में से ना आपने एक एडजेक्टिव फ्रेज को पिक करना है। ई पार्ट है इसका, पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन द ईच सेंटेंस। एडजेक्टिव फ्रेज को लेना है, जैसे है ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, तो इसमें एडजेक्टिव फ्रेज होगा विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। नंबर 2 पे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज ऑन लीव, तो इसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। नंबर 3 पे है द डिसीजन ऑफ द जजेस इज फाइनल, तो ये आएगा डिसीजन ऑफ द जजेस, डिसीजंस ऑफ द जजेस। नंबर 4 पे आ जाएगा द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स वर कॉव्ड विद स्नो, तो इसमें आएगा कॉव्ड विद स्नो, जो है ना ये एडजेक्टिव फ्रेज आ जाएगा। लास्ट वन है द रनर इन द रेयर डिड नॉट क्वालिफाई, तो ये आएगा रनर इन द रेयर, तो ये आ जाएगा रनर इन द रेयर। ये एडजेक्टिव फ्रेज हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। लास्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें विल शैल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे पुट इन विल और बीइंग बी गोइंग इन दीज सेंटेंसेस है, ये लास्ट 7 सेंटेंसेस हैं, इसमें विल का इस्तेमाल करना है, यहाँ बी गोइंग का इस्तेमाल करना है। नंबर 1 है
नंबर 1 है वी डू नॉट हैव एनी ब्रेड, वी डू नॉट हैव एनी ब्रेड, बी आई नो आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप। नंबर 2 है वी डू नॉट हैव एनी ब्रेड, रियली आई विल। तो आपको पता है इसमें विल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, विल। नंबर 4 है, नंबर 3 है व्हाई डू यू नीड टू बारो माई सूटकेस, बी है आई विल विजिट, तो ये इसमें विल आ जाएगा, विजिट माई मदर इन मुल्तान नेक्स्ट। नंबर 4 है आई एम रियली कोल्ड, आई विल टर्न द हीटिंग ऑन, आई विल टर्न द। आर यू गोइंग टू Jamshed's weddings tonight? Yes. Are you going to? I will. Number 6 है are you busy? Would you like to have coffee? Sorry, I dash, I will. Last one है why are you coming? Why are you coming carrying a hammer? I am going to, इधर आएगा I am going to, इसमें आएगा I am going to। अब इसको हम दोबारा से करते हैं, स्टडी करते हैं। नंबर 1 है we do not have any bread, बी में आ जाएगा I know I will get some from you। ये नंबर 1 इसका अटैम्प्ट हो गया, we do not have any bread। नंबर 2 पे really I will get some from you। नंबर 3 पे चलते हैं, we do not need to borrow, you do not need to borrow my suitcase, तो ये आएगा I will visit my mother in Multan next month। नंबर 4 है I am really cold, I will turn the heating on। नंबर 5 है are you going to Jamshed's house wedding tonight? Yes। Are you going to? I will, इसमें I will आएगा। नंबर 6 में are you busy today? Would you like to have coffee? Sorry, I will go to library, I have been planning to study all the day। नंबर 7 है are you carrying a hammer? I am going to put up my pictures। ये बेटा आपका लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।